नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पुस्तक का वाचन कर रहे हैं। पीछे की कक्षा को आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं और अगर आप ऐसी स्थिति में हैं तो अपने हस्तलिखित नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम आपके हस्तलिखित नोट्स ही आएंगे। तो और ये पुस्तक हिंदी साहित्य का आधार ग्रंथ है, तो इसका वाचन, इसका अध्ययन बहुत आवश्यक है। तो चलिए, भक्ति काल से आज प्रकरण 1 से सामान्य परिचय से वाचन आरंभ होगा। तो भक्ति काल का समय जो संवत 1375 से 1700 है, उसका प्रकरण 1 सामान्य परिचय। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश ना रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी, पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे, बहुत महत्वपूर्ण ये लाइन है, ना वे गा ही सकते थे और ना बिना लज्जित हुए सुना ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतनी सारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यह तो हुई राजनीतिक परिस्थिति। अब धार्मिक स्थिति देखिए। आदिकाल के अंतर्गत यह दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार वज्र यानी सिद्ध, कापालिक आदि देश के पूर्वी भागों में और नाथपंथी जोगी पश्चिमी भागों में रमते चले आ रहे थे। इसी बात का याद रखिएगा, पूर्वी भागों में वज्रयानी सिद्ध और नाथपंथी जो है वो पश्चिमी भागों में। इसी बात से इसका अनुमान हो सकता है कि सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी दबती जा रही थी, इसका हृदय धर्म से कितनी दूर हटता चला जा रहा था। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और शक्ति, इन 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक समुन्नत और विकसित बुद्धि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं। कर्म और भक्ति की ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। हिंदी साहित्य के आदि काल में कर्म तो अर्थशून्य, विधि विधान, तीर्थाटन और पर्व स्नान इत्यादि के संकुचित घेरे में पहले से बहुत कुछ बद्ध चला आता था। धर्म की भावात्मक अनुभूति या भक्ति, जिसका सूत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत प्रवर्तन पुराण काल में हुआ था, कभी नहीं कभी कहीं दबती, कभी कहीं उभरती किसी प्रकार चली भर आ रही थी। अर्थ शून्य बाहरी विधि विधान, तीर्थाटन, पर्व स्नान आदि की निस्सारता का संस्कार फैलाने का जो कार्य वज्र यानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों के द्वारा हुआ है। यहाँ देखिए, जो तीर्थाटन वगैरह का जो संस्कार था फैलाने का जो कार्य वज्र यानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों के द्वारा हुआ है, उनका उल्लेख हो चुका है। पर उनका उद्देश्य कर्म के उस तंग गड्ढे से निकालकर, जो कर्म था उसको तंग गड्ढे से निकालकर प्रकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना ना था, बल्कि एक बारगी किनारे ढकेल देना था। जनता की दृष्टि को आत्मकल्याण और लोक कल्याण विधायक सच्चे कर्मों की ओर ले जाने के बदले उसे वे कर्म से ही हटाने में लग गए थे। जनता उसे हटाने में ही लग गए थे। उसकी बानी तो गोह्य रहस्य और सिद्धि लेकर उठी थी। अपनी रहस्यदर्शिता के धाक जमाने के लिए वे बाह्य जगत की बातें छोड़ घट के भीतर के कोठों की बात बताया करते थे। भक्ति, प्रेम आदि हृदय के प्रकृत भावों का उनकी अंतः साधना में कोई स्थान न था, क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना तो सबके लिए सुलभ कहा जा सकता है। सामान्य अशिक्षित और अर्धशिक्षित जनता पर इनकी वाणियों का प्रभाव इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता था कि वह सच्चे शुभ कर्मों के मार्ग से और भगवत भक्ति की स्वाभाविक हृदय पद्धति से हटकर अनेक प्रकार के मंत्र, तंत्र और उपचारों में जा उलझे और उसका विश्वास अलौकिक सिद्धियों पर जा जमे। माफी चाहती हूँ। सामान्य अशिक्षित और अर्धशिक्षित जनता पर इनकी वाणियों का प्रभाव इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता था कि वह सच्चे शुभ कर्मों के मार्ग से तथा भगवत भक्ति के स्वाभाविक हृदय पद्धति से हटकर अनेक प्रकार के मंत्र, तंत्र और उपचारों में जा उलझे और उसका विश्वास अलौकिक सिद्धियों पर जा जमे। इसी दशा की ओर लक्ष्य करके गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था,
देखिए तुलसी जी ने क्या कहा है, गोरख जगाए जोग भक्ति भगायो लोग। सारांश यह कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भाव से बहुत कुछ हास हो गया था। परिवर्तन के लिए बहुत कड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ऊपर जिस अवस्था का दिग्दर्शन हुआ है वह सामान्य जन समुदाय की थी। शास्त्रज्ञ विद्वानों पर सिद्धों और योगियों की वाणियों का कोई असर न था। वे इधर उधर पड़े अपना कार्य करते जा रहे थे। पंडितों के शास्त्रार्थ भी होते थे। दार्शनिक खंडन मंडन के ग्रंथ भी लिखे जाते थे। विशेष चर्चा वेदांत की थी। ब्रह्म सूत्रों पर, उपनिषदों पर, गीता पर भाष्यों की परंपरा विद्वान मंडली के भीतर चल रही थी, जिससे परंपरागत भक्ति मार्ग के सिद्धांत पक्ष का कई रूपों में नूतन विकास हुआ। कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने आ गए। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही चला आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। रामानुजाचार्य सन्मत 1073 ने शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था, उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी। गुजरात में स्वामी माधवाचार्य जी संवत 1254 से 1333 तक ने अपने द्वैतवादी माधवाचार्य जी का द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया, जिसकी ओर बहुत से लोग झुके हुए थे। देश के पूर्वी भाग में जयदेव जी के कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल विद्यापति ने अपना सुर मिलाया। उत्तर और मध्य भारत में एक ओर तो ईसा की 15वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद जी हुए, जिन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया और एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया। दूसरी ओर वल्लभाचार्य जी ने प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। इस प्रकार रामोपासक और कृष्णोपासक भक्तों की परंपराएं चली, जिनमें आगे चलकर हिंदी काव्य को प्रौढ़ता पर पहुंचाने वाले जगमगाते रत्नों का विकास हुआ। इन भक्तों ने ब्रह्म के सत और आनंद स्वरूप का साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप में इस बाह्य जगत के व्यक्त क्षेत्र में किया। एक ओर तो प्राचीन सगुणोपासना का यह काव्य क्षेत्र तैयार हुआ, दूसरी ओर मुसलमानों के बस जाने से देश में जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई, इसकी दृष्टि से हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास भी होने लगा। उसके विकास के लिए किस प्रकार वीर गाथा काल में ही सिद्धों और नाथपंथी योगियों के द्वारा मार्ग निकाला जा चुका था, यह दिखाया जा चुका है। वज्रयान के अनुयायी अधिकतर नीची जाति के थे, अतः जाति पाति की व्यवस्था से उनका असंतोष स्वाभाविक था। नाथ संप्रदाय में भी शास्त्रज्ञ विद्वान नहीं आते थे। इस संप्रदाय के कनफट रमते जोगी घट के भीतर के चक्रों, सहस्त्रदल, कमल, ईला, पिंगला, नाड़ियों इत्यादि की ओर संकेत करने वाली रहस्यमयी वाणियां सुनाकर, करामात दिखाकर अपनी सिद्धाई की धाक सामान्य जनता पर जन्माए हुए थे। और ऐसा कौन करता था? कनफटे रमते योगी। वे लोगों की ऐसी बातें सुनाते आ रहे थे कि वेद शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, बाहरी पूजा अर्चा की विधियां व्यर्थ है, ईश्वर तो प्रत्येक घट के भीतर है, अंतर्मुख साधनाओं से ही वह प्राप्त हो सकता है। हिंदू मुसलमान दोनों एक है, दोनों के लिए शुद्ध साधना का मार्ग भी एक है, जाति पाति के भेद व्यर्थ खड़े किए गए हैं इत्यादि। इन योगियों के पंथ में कुछ मुसलमान भी आए, इसका उल्लेख पहले हो चुका है। भक्ति के आंदोलन का जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। हृदय पक्ष शून्य सामान्य और अंतः साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे, यह हम कह चुके हैं। पर रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त हैं नामदेव।
पीछे हम लोग ज्ञानदेव को पढ़ के आए हैं, वो भी महाराष्ट्र के हैं। और अभी हम लोग नामदेव को पढ़ रहे हैं। संवत 1328 से 1408 तक ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का भी आभास दिया है। उसके पीछे कबीर दास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कबीर के लिए नाथपंथी योगी बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे। भेदभाव को निर्दिष्ट करने वाले उपासना के बाहरी विधानों को अलग रखकर उन्होंने अंतः साधना पर जोर दिया था। पर नाथपंथियों की अंतः साधना हृदय पक्ष शून्य थी, उसमें प्रेम तत्व का अभाव था। कबीर ने यद्यपि नाथपंथ की बहुत सी बातों को अपनी बानी में जगह दी। किसने? कबीर ने नाथपंथ जी की बहुत सी बातों को अपनी बानी में जगह दी, पर यह बात उन्हें खटकी, थोड़ा सा उनको खटका। इसका संकेत उनके ये वचन देते हैं, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपूर, कौन कहा वे साहू। बहुत दिवस ते हिंडिया सुन्नी समाधि लगाई, करहा पड़िया गाड़ में दूरी पड़ा पछताई। यहाँ करहा का अर्थ है करभ यानी हाथी का बच्चा, और हठियों की क्रिया करने वाला। अतः कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार शक्ति की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ धूमधाम से निकाला। बात यह थी कि भारतीय भक्ति मार्ग साकार और सगुण रूप को लेकर चला था। निर्गुण और निराकार ब्रह्म भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जाता। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। कबीर जी संभाले जो भक्ति रस से शून्य पड़ता जा रहा था। उनके द्वारा यह बहुत ही आवश्यक कार्य हुआ। इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। उनका निर्गुण पंथ चल निकला, जिसमें नानक, दादू, मलुकदास आदि अनेक संत हुए। निर्गुण पंथियों की बात हो रही है। कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंतर साधना की रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे और धर्म स्वरूप ना हो पाए। ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन भी होती है, प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा उठी। कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम स्वरूप ही लेकर नई उमंग में फैली। यहाँ पर एक बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है। साधना के तीन अवयव बताए हैं शुक्ल जी, कर्म, ज्ञान और भक्ति कहे गए हैं, वे सब काल पाकर दोषग्रस्त हो गए। कर्म अर्थ शून्य विधि विधानों से निकम्मा हो सकता है, ज्ञान रहस्य या गुह्य की भावना से पाखंडपूर्ण हो सकता है, और भक्ति इंद्रियोपभोग की वासना से कलुषित हो सकता है। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। भक्ति की निष्पत्ति किससे? श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। जहाँ श्रद्धा और पूज्य बुद्धि का अवयव जिसका लगाव धर्म से होता है, छोड़कर केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली जाएगी, वहाँ वह अवश्य विलासिता से ग्रस्त हो जाएगी। इस दृष्टि से यदि हम देखें तो कबीर का ज्ञान पक्ष तो रहस्य और गुह्य की भावना से विकृत मिलेगा, पर सूफियों में जो प्रेम तत्व उन्होंने लिया है वह सूफियों के यहाँ चाहे काम वासना ग्रस्त हुआ हो, पर निर्गुण पंथ में अविकृत रहा। यह निसंदेह प्रशंसा की बात है। वैष्णवों में कि कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली, फल यह हुआ कि उसने अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जगाई। राम भक्ति शाखा में भक्ति सर्वांगपूर्ण रही, इससे वह विकृत न होने पाई। महत्वपूर्ण है यहाँ शुक्ल जी क्या कह रहे हैं, कृष्ण भक्ति शाखा में उन्होंने प्रेम रक्षणा भक्ति ली, इसलिए इसमें अश्लील और विलासिता की प्रवृत्ति जग गया, और राम भक्ति की जो शाखा की जो सर्वांगपूर्ण कविताएं रही थी वह विकृत नहीं हुई। उसी प्रकार वो निर्गुण भक्ति को भी विकृत रूप नहीं बोलते हैं, और जो सूफी काव्य है वे विकृत रूप में है। तुलसी की भक्ति पद्धति में कर्म, धर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा। इधर आजकल अलबत्ता कुछ लोगों ने कृष्ण भक्ति शाखा के अनुकरण पर उसमें भी माधुर्य भाव का गुह्य रहस्य घुसाने का उद्योग किया है, जिससे सखी संप्रदाय निकल पड़े हैं और राम की भी तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत गाए जाने लगे हैं।